वो गाना भी नॉर्मल गाना है, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, कोई उसमें वाला गाना नहीं है, लहू का गाना नहीं है, पवित्र आत्मा वाला गाना नहीं है, बस एक गाना है तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और इस गाने में ही शत्रु ने अपना काम शुरू कर दिया। ध्यान से सुने, मैं यहाँ सोच में पड़ गया, प्रार्थना तो किया मैंने, लेकिन सोच में ये पड़ गया कि ये नया आदमी है जो उसके साथ हो रहा है, ये पुराना। आखिर पुराना है तो क्यों है? अब सुनना वचन ध्यान से, आज लिखित वचन नहीं है जो लिख के ऐसे बताते हैं। आप पुराना आदमी है तो उसके साथ क्यों हुआ? उसका एक ही कारण है, मैं आज बताना चाहता हूं। उसका कारण क्या है? जैसे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो शरीर में क्या कराते हैं? टेस्ट कराते हैं। वो बता रहा विटामिन डी की बहुत कमी है, साहब बहुत कमजोर है। हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी बैठे हुए, और ये कमी बताते ना कुछ कमी बताते हैं। शरीर में लिवर आपका बढ़ गया है, लिवर में सूजन है, किडनी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये कमी है, वो कमी है। हीमोग्लोबिन बहुत सीबीसी टेस्ट में हीमोग्लोबिन बढ़ गया है या घट गया है, या ब्लड वेट बढ़ गई है या घट गई है, तभी डॉक्टर बताते हैं। एक विश्वासी जो आराधना में आने वाले को क्या कमी है कि दुष्ट आत्मा उसको बीमारी उसको घेर रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कमी है कि दुष्ट आत्मा और बीमारियां, परेशानी, कर्ज उस विश्वासी को जो आराधनालय में आ रहा है घेर रहे हैं। वचन लिखा हुआ है, एक औरत 18 साल से आती थी आराधना में, यीशु मसीह के जमाने में, और वो आराधना में आती थी और कंटिन्यू आराधना में आती थी, लेकिन 18 साल से उसके जीवन में दुष्ट आत्मा लगी थी, और कलाम में लिखा हुआ है कि वो कुबड़ी हो गई थी। कुबड़ी, और कुबड़ी जो हो जाता है वो झुका रहता है ना, कुबड़ा कैसा होगा? झुका रहेगा। इसका मतलब आज बहुत से लोग 18 साल 20 साल से आराधना में आ रहे हैं, कुबड़े हो गए हैं, ऐसे कुबड़े हो गए हैं जो अपने खुदा को, अपने सृजनहार को, अपने परमात्मा प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकते। वो अपने हाय माया में, अपने जीवन में, अपने बच्चों में, अपने परिवार, कोई पृथ्वी को देख रहे हैं। कुबड़ा क्या होगा? पृथ्वी को देखेगा, आसमान को देखेगा। कुबड़ा क्या होगा? पृथ्वी को देखेगा, आसमान को नहीं देखेगा। आज बहुत से लोग इस आसमान को ना देखकर दुनिया को देख रहे हैं, और 18 साल 20 साल 50 साल हो गया, और कभी कभी मसीहत की भी बदनामी होती है। मसीहत की क्या बदनामी है? अरे यार वो तो चर्च में जाते हैं, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा? मैंने बोला प्रभु जी इनका टेस्ट करूं मैं, कलीसिया का लोगों का पैथोलॉजी टेस्ट होता है और भी तरीके के टेस्ट होते हैं। मैंने कलीसिया का टेस्ट किया और पूरा 2 हफ्ते से कर रहा हूं मैं, और कलीसिया का टेस्ट किया मैंने, कलीसिया में कुछ कमियां पाई हैं। वो विटामिन की कमी नहीं है, वो ये कमी नहीं है कि वो दशमान से नहीं देते, ये तो कमी है पक्का, वो दशमान से नहीं देते, लेकिन ये पक्का कमी है। लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी कमी है जो दशमान से भी बड़ी कमी है। दशमान से भी बड़ी क्या है कलीसिया में कमी, जिसके वजह से बीमारियां, दुष्ट आत्माएं घुस रही हैं। बताऊं क्या कमी है? प्रार्थना की कमी। हालेलुया। क्या की कमी? प्रार्थना की कमी। एक बात अभी बोला बहुत अच्छे तरीके से, जो डाली यीशु मसीह में जुड़ी रहेगी वो फ्रूटफुल होगी, फलवंत होगी। इसका अर्थ क्या है? आप और हम प्रार्थना में लगातार जुड़े हुए नहीं हैं, उसकी वजह से ये परेशानियां लौट लौट कर आ रही हैं। हालेलुया। एक वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन देखेंगे। लूका उसका 3 अध्याय 21 वचन देखिए जी। हाँ, लूका 3 का 21। लूका 3 का 21। हाँ, बड़े जब लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। ये लिखा हुआ है, यीशु वो तो परमात्मा है, उसे प्रार्थना की जरूरत क्या है साहब? यीशु मसीह को प्रार्थना की जरूरत क्या है? लेकिन यीशु मसीह इसलिए प्रार्थना कर रहा था ताकि आप भी जाने कि आपका परमेश्वर प्रार्थना करता है तो आपको भी करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया।
आगे लिखा हुआ है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से उतरा। आपके घरों में ना प्रार्थना है ना पवित्र आत्मा है। अगर प्रार्थना होगी तो क्या होगी? पवित्र आत्मा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, आपके जीवन में यीशु ने प्रार्थना किया है। बाइबल में बहुत बार जिक्र है, यीशु प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे साहब? और मैं कह रहा हूं प्रार्थना क्या है, आप ध्यान से सुनना। वचन बहुत है प्रार्थना के बारे में, लेकिन एक इंग्लिश में कहावत है, किसी विद्वान ने कहा है इंग्लिश में, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। जितनी आप प्रार्थना करोगे उतना आप शक्तिशाली हो जाओगे। प्रार्थना नहीं करोगे मर जाओगे। अब मरना का मतलब क्या है? मरने का अर्थ क्या है? एक आदमी जो जिंदा रहता है, उसका जिंदा रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई बताए? आदमी जिंदा कैसे रहेगा? कैसे? सांस से। कैसे? सांस से। हालेलुया। न बहू अपनी सांस से, न दामाद अपने सांस से। ये सांस है, जीवन की सांस। ये जीवन की सांस से आदमी जिंदा है। वैसे ही यदि एक विश्वासी, कौन? विश्वासी। कौन? बोले विश्वासी। अगर विश्वासी प्रार्थना नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो सांस नहीं ले रहा। विश्वासी की सांस है प्रार्थना। जैसे शरीर में आत्मा होती है, वैसे ही मसीह जीवन में प्रार्थना होती है। जैसे जीवन में, शरीर में क्या होती है? आत्मा होती है, वैसे ही मसीह जीवन में प्रार्थना होती है। अगर आत्मा निकल जाए आदमी मर गया, और मसीह जीवन से प्रार्थना निकल गई तो मसीह जीवन भी मर गया। आज बहुत से घर में डेड बॉडी है। बोलेंगे कौन सी डेड बॉडी? वचन में लिखा हुआ है, रोमियो में 12 में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। तो कैसा बलिदान? जीवित। जीवित का मतलब है आपकी सांस प्रार्थना करने वाली है। और बताओ, मसीह समाज में, मसीह जीवन में एक बहुत बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। आप 3 घंटे फिल्म देख सकते हैं, आप नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, आप अपने नौकरी पे जाकर 8 घंटे 10 घंटे नौकरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ या ना? आप नौकरी कर सकते हैं 8 घंटे, आप 12 घंटे नौकरी कर सकते हैं। कई चौकीदारों को देखा है मैंने, खड़े होकर 12-12 घंटे ड्यूटी करते हुए। लेकिन जब आप प्रार्थना करने बैठोगे 15 मिनट में आपको उबासी आना शुरू हो जाएगी। आपको शैतान घेरना शुरू कर देगा। शैतान कह रहा खूब डांस कर ले, रात में रसिया कर ले, लेकिन प्रार्थना के नाम से आपके शरीर में कंपन्यता होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शत्रु नहीं चाहता कि आपका कांटेक्ट परमेश्वर से हो और आप फले फूले। वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि जब तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे। बने रहना। आज का वचन है लगातार परमेश्वर में बने रहना। हम गाना गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा। बोलिए सदा। क्या हम कितने दिन सदा रह रहे? हम पर्यटक बन गए हैं। ओनली चर्च में आए, चले गए। कुछ लोग चर्च में आकर इधर उधर देखते रहते हैं। कई लोग मैंने चर्च में देखा, कभी उठ जाते, कभी बैठ जाते, कहीं बाहर निकल जाते, कभी अंदर आ जाते हैं। कई लोग आकर वो देखते रहते हैं नीचे फर्श में, कुछ चल तो नहीं रहा, फर्श में पकड़ पकड़ के हाथ में देख रहे हैं। वो क्या चर्च में क्यों आ रहे हो आप? मैं आराधना करने आता हूँ। और ऐसा लिखा हुआ है, पौलुस आराधना कर रहा था, पौलुस प्रार्थना कर रहा था, एक सांप आया, लिपट गया। यहाँ पे तुरंत कीड़ा से हो रहा है, कीड़ा 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 कीड़ा, भाई साहब कीड़ा। हाँ, मैं तो कीड़ा हूं पक्का। वो कह रहे सांप आया, वचन में लिखा हुआ आया, और पुलिस प्रार्थना कर रहा, सांप उसे डस रहा, पुलिस प्रार्थना कर रहा, पुलिस प्रार्थना कर रहा। पुलिस को क्या करना चाहिए था? अरे सांप सांप, पूरी गली से चिल्लाते रहे सांप, रे कहा, पूरा प्रार्थना डिस्टर्ब हो जाती। हम लोग परमिशन लिखा हुआ, डिस्टर्ब की आत्मा शैतान की है। डिस्टर्ब की आत्मा किसकी है? इसलिए प्रार्थना होगी, आप देखना दुष्ट आत्मा नाचेंगी खेलेंगी, क्योंकि वो डिस्टर्ब करना चाहती है हमारी प्रार्थना को। डिस्टर्ब, आप डिस्टर्ब कर रहे, सोचो किसकी आत्मा है आपके अंदर।
चेक, घर में जाके चेक करना शीशे के अंदर सामने, बड़ा हैंडसम लग रहा है करके। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है यीशु प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा आया। आप प्रार्थना कंटिन्यू आपके घर में हो रही है नहीं हो रही, आप आराधनालय में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मैं भजन संहिता 55 का 17 पढ़ेगी, पढ़े 55 का 17 है, भजन 55 का 17 है। ओ हालेलुया। भजन 55 का 17 पढ़ो कोई। सांझ को भोर को लिखा हुआ है प्रार्थना कब करना है आपको? सांझ को भोर को। अपने पड़ोसी को बताइए प्रार्थना कब करना है? सांझ को, भोर को, दोपहर को। कब करना है प्रार्थना? कब करना था? सांझ को भोर को। अरे कोई बोलो ना तेज आवाज में। सांझ को दोपहर को। पूरा पढ़ना 70। सांझ को भोर को दोपहर को तीनों पहर मैं दुआई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा तख्त तुल लेगा। ऐसा लिखा हुआ है मैं प्रार्थना रविवार को नहीं करना, शुक्रवार को नहीं करना, सांझ को, दोपहर को और आपको मालूम है कई लोग मैंने देखा, कल एक व्यक्ति को देख रहा था योगा कर रहा था, एक व्यक्ति को देखा योगा कर रहा था, मसीह व्यक्ति योगा कर रहा था। योगा में एक्सरसाइज मानता हूँ, बुरा नहीं मानता हूँ। योगा कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था वो, और एक्सरसाइज करते करते उसने हेडफोन लिया और लगा लिया और वो उठ रहा बैठ रहा एक्सरसाइज कर रहा। मैंने उसके हेडफोन को मैंने बोला भाई ये क्या सुन रहे हो? उसने बोला मैं वचन लगा लेता हूँ। और मैंने ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा था, वास्तव में वचन लगा लेता वो और करता रहता है। हालेलुया। उसके बाद वो कह रहे ड्यूटी जाता है, वो ड्यूटी में जो भी प्रभु ने उसे काम दिया है वो काम करता रहता है। उसका काम ऐसा नहीं है वो एक ब्लूटूथ लगा लेगा सुनता रहेगा। क्योंकि हमारे यीशु मसीह में एक बात बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा हुआ है प्रार्थना करने के लिए आपको जरूर एक आसन की जरूरत नहीं है। आप सुबह दोपहर शाम किसी भी वक्त कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। दाऊद राजा तो कह रहा है मैं रात को बिछौने पे पड़ा कराता रहता हूँ, रात को बिछौने पर कराता रहता हूँ और अपनी खाट को आंसुओं से भिगाता हूँ। ये उसमें लिखा हुआ है रास्ते में चलते, मार्ग पर लेटते बैठते इसकी चर्चा किया करना। इसका मतलब प्रार्थना आप कैसे भी कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए आपको नहाना धोना गड़बड़ सड़बड़ नहीं, प्रार्थना के लिए जैसे जैसा आपका मन है आप प्रार्थना। और लोग प्रार्थना ही करना नहीं चाहते। 8 घंटे ड्यूटी कर लेंगे, 15 मिनट की प्रार्थना भारी लगेगी। कई लोग हैं 1-1 घंटे लैपटॉप 2-2 घंटे लैपटॉप चलाते हैं और प्रार्थना करने की बारी आए तो वो कौन ही बार कहते हैं जल्दी खत्म करो यार, जल्दी खत्म करो। भाई तुम 3 घंटे लैपटॉप पे बिता सकते हो, अपना नौकरी कर सकते हो। एक नौकरी आपकी ये भी है कि आप अपने सृजनहार से लिपटे रहो। यदि फलना फूलना चाहते हो तो यदि नौकरी पर क्या होता है, नौकरी से क्यों लिपटे रहते हैं? कई लोग नौकरी की वजह से चर्च में नहीं आ सकते आराधना में। क्यों? लिपटे रहेंगे तो नोट मिलेंगे, नौकरी में लिपटे रहेंगे तो नोट मिलेंगे। उनके समझ में है प्रार्थना में लिपटे रहेंगे तो क्या मिलेगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो नोट प्रार्थना संभालेगी। वो नोट कौन संभालेगा? नहीं तो वो नोट को लेने के लिए घंटी घंटी कोई और बैठा है। लोग कह रहे 80,000 का टेस्ट है भाई साहब, कितने महीने काम किया भाई साहब? 80,000 का टेस्ट है, टेस्ट 80,000 का। भाई साहब पेट स्कैन कराया हमने, कितना महीना मेहनत किया और एक पूरी साल की कमाई लग गई। पूरे साल प्रार्थना करते तो ये 80,000 का टेस्ट नहीं लगता। हालेलुया। पूरे साल भी आधा घंटा दुआ करते ये 80,000 का टेस्ट नहीं लगता। प्रभु ने आपको क्यों बनाया है? यशायाह की पुस्तक निकालेंगे, यशायाह उसका 43 उसका 43 का 21 और 22 कोई पढ़े। यशायाह 43 का क्या बताया मैंने? 21 और 22 मैंने लिखा नहीं इसलिए जी। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया। इस प्रजा को, आप कौन है? प्रभु की प्रजा है नहीं है? हाँ है ना। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, ये मेरा। इस प्रजा को क्यों बनाया है? आप प्रभु अपने पड़ोसी में बोले आपको प्रभु ने आराधना करने के लिए बनाया है। बोलिए
आपको प्रभु ने आराधना करने के लिए बनाया। बोले अपने पड़ोसी तो बोलिए, वो आपसे बोलेगा, आप उससे बोलो। आपको प्रभु ने आराधना करने के लिए बनाया है, लेकिन पड़ोसी क्या कर रहा है? देखो आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, उसका 21 वचन पढ़ो। तो भी है याकूब, तो भी है याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना याकूब का मतलब है मेरा प्रिय। तो भी है मेरा प्रिय, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की। हे हे इस्राएल, इस्राएल, तू मुझसे उठा गया। अब अपने पड़ोस से बोले तू उड़ गया भाई, थोड़ा उड़ गया। आप क्या बोले? उड़ गया भाई। अरे प्रभु ने तुझे बनाया प्रार्थना करने के लिए और तू उड़ गया है। प्रभु बड़ा नाराज है। प्रभु कह रहा है नाराज है। इसे लूका में क्या लिखा हुआ है? कई तो लोग जैसे लिखा हुआ है कि जब दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, क्या लिखा हुआ है? लूका 11:24 में, पर जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी स्थान में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब वो नहीं पाती तो अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट आती है। वो कहती है वो घर में लगातार प्रार्थना थोड़ी ना हो रही। जब बादल गए दुष्ट आत्मा निकालने पर 5 साल के बाद, अब थोड़ी ना जा रहे, अब चलो भाई। और फिर क्या हो रहे? पहले कम खेलते थे, अब ज्यादा खेल रहे हैं, क्योंकि पहले एक घुसी हुई, अब 7 घुसी हुई है। 7 ज्यादा डांस कर लेते ना, 7 तो आ जाते। कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई 7 तो मिलके ज्यादा। अकेला आदमी डांस करता बोर हो जाता है ना, तो अकेले दुष्ट आत्मा आपके घर में बोर हो रही है। आपने प्रार्थना में आना छोड़ दिया, वो 7 और ले आई, अब हम 7 मिलकर 8 हो गए। हम मजा करेंगे, फिर जाएंगे, इस घर से निकल कर नहीं जाएंगे। वो पैसा आ जाएंगे। अरे एक दिन के आने से क्या हो जाएगा? क्योंकि इनके घर में ना तो सुबह प्रार्थना होती, ना दोपहर प्रार्थना होती, ना शाम को प्रार्थना होती। तीनों टाइम में से कोई टाइम प्रार्थना नहीं होती। और संडे के और भाई साहब कहा करें, हम इतना कमाते हैं, बहुत कमाते हैं साहब, बिल्कुल बचता नहीं है। अरे क्यों नहीं बचता? तो मैंने प्रभु से बोला, प्रभु जी ये कमा रहे हैं लेकिन फल फूल क्यों नहीं पा रहे? तो यीशु मसीह ने बताया, भजन संहिता 92 उसका 13 वचन पढ़ेंगे, 13 और 14। हाँ, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे यहोवा के भवन में जाकर। अरे ये क्यों फल फूल नहीं रहे प्रभु? प्रभु कह रहे इन्होंने यहोवा के भवन में जाना छोड़ दिया है, कम कर दिया है। और आगे बढ़े, हमारे परमेश्वर के आंगनों में, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। कहाँ फूलेंगे फलेंगे? कहाँ फूलेंगे फलेंगे? मैंने कई लोगों को देखा है, आप मेरी बात को कई लोगों को सुनोगे को बुरा लगेगा। मैंने एक से बोला, भाई प्रार्थना में आने के लिए कई हफ्ते से नहीं आए। पास्टर जी आपको क्या बताऊं, बहुत धूप है। क्या बोला? उसके बाद मैं भी किसी काम से निकला बाजार, वो भी मुझे बाजार में मिल गए। सुबह 9 बजे धूप लग रही थी और 1 बजे क्या हुआ है? मुलाकात हो गई। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? 9 बजे धूप बहुत है भाई का। कई लोगों को मैंने देखा, एक बार बारिश हो रही थी, इधर पहले पानी भरा हुआ था, अभी तो रोड अच्छा हो गया, तो भाई साहब बारिश थी इसलिए नहीं आए। ठीक है, कोई बात नहीं। और सच बता रहा हूँ, प्रार्थना के बाद मुझे कहीं जाना था और मैं जा रहा हूँ हकीम सराय में। घुटनों तक आदमी ने ऊपर पैंट मोड़ी हुई थी, लेडी ने साड़ी उठाई हुई थी घुटनों तक। अरे इतना सूते में खड़े उठा के तुम प्रार्थना में आप गीले हो रहे थे। प्रार्थना नहीं करोगे पक्का हालेलुया मार पड़ेगी। हालेलुया। तीनों टाइम प्रार्थना करना है। व्यवस्था 6 का 13 पढ़ना जी, 6 का 13। वेदी पर आग लगातार जलती रहे। लिखा हुआ है वेदी पर आग लगातार जलती रहे। इसका अर्थ ये है आपके घर में लगातार प्रार्थना होती रहे। आपको मालूम है जिन घरों में प्रार्थनाएं होती हैं उन घरों में प्रभु की आशीष होती है। और कई लोग मैंने देखा सालों बीत जाती हैं, कभी भी प्रभु के दास को नहीं बुलाते अपने घर प्रार्थना करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुलाइए,
आपको आशीष चाहिए तो बुलाइए, नहीं चाहिए तो मत बुलाओ। हालेलुया। पहला इतिहास उसका 13 अध्याय 14 वचन, कोई पढ़े। पहला इतिहास 13 अध्याय 14 वचन जी। पहला इतिहास 14 अध्याय 13 वचन, दूसरी बार परिस्थितियों ने नहीं 13 का 14। और परमेश्वर का संदूक, और परमेश्वर का संदूक, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का संदूक का अर्थ है वचन। हाँ जी। परमेश्वर का संदूक आबेद-एदोम ओबेद-एदोम के घराने के पास 3 महीने तक रहा और यहोवा ने ओबेद-एदोम के घराने पर और जो भी कुछ उसका था आशीष दी। कितने महीने लगातार प्रार्थना हुई? 3 महीने। कितने कितने? अभी लोग हफ्ते में एक बार नहीं करा सकते। हाँ? लगातार प्रार्थना 3 दिन, लगातार, समझ रहे हैं आप? लगातार प्रार्थना। कोई कराएगा क्या? कोई लगातार प्रार्थना कराएगा अपने घर पे? हालेलुया। एक हाथ उठा। लगातार प्रार्थना जब हुई तो परमेश्वर ने 3 महीने कंटिन्यू अकाल के दिनों में उनको खिलाया। आप अकाल के दिनों में खाना चाहते हैं, आप लगातार प्रभु से संगति करें। हालेलुया। आपको मालूम है, आने वाली घटनाओं से बचना चाहते हैं, लूका 21 का 36 एक वचन पढ़े। अभी बीते दिनों में घर में था, कैंसर की बात चल रही थी। क्या की? कैंसर की। वो कह रहे भाई साहब कैंसर कैसे होता है, कैंसर से कैसे बचा जा सकता है? और अभी बहुत लोगों को कैंसर हो रहा है। कैंसर से बचने का कारण क्या? आजकल बहुत सुंदर कैंसर है। अब क्या होता है तुम्हें बताओ। लूका 21 का 36 पढ़ो कोई। इसीलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना हर समय। कौन से समय? हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले कैंसर से। घटना कौन सी है? एक्सीडेंट हो सकता है, कैंसर हो सकता है, फ्लाइट देखिए कितने। आने वाली घटना से बचना चाहते हो, लगातार प्रार्थना करो। आने वाला समय कैसा है पता है आपको? मैं एक बात की बात बता रहा हूं आपको। एक समय है, मेरे साथ घटना घटी बहुत साल पहले, कम से कम 25 साल पहले। मैं नैनीताल गया 25 साल पहले, और जाकर नैनीताल में लौट रहा था। एक बस में मैं चढ़ रहा था। बस में चढ़ा था तो एक्चुअली बैठने की ज्यादा जगह नहीं थी। एक ने बोला आगे बैठ जाओ, पीछे आगे ड्राइवर के पीछे बैठ जाओ, ऐसा बोनेट होता है उस साइड में कर लो, ऐसा बैठ लो। मैं ऐसा करके, इतने में एक आंटी का फोन आया मेरे पास। और फोन क्या था मालूम है? पाती साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने बोला आंटी मैं अभी बस में चल रहा हूँ। नहीं आप अभी कर दो। मैं कह रहा अच्छा। मैंने बोला भैया बस साइड में लगाइए। अरे क्या हुआ भाई साहब? मैंने बोला भाई साहब बस पूरी भरी पड़ी है, भैया का मन्ना मैं खाली जगह बैठू। वो उतर गया, एक जगह उतर कर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने के बाद मुझे दिखाई दी बाल मिठाई वहां पे। मैंने बोला अरे आए तो लेते हुए चले। तो उन्होंने बोला प्रार्थना के बाद भाई साहब मुझे बड़ा फायदा सुकून आया आपकी प्रार्थना से, और आप आओ तो वहां से बाल मिठाई लेते आना। मैंने बोला बाल मिठाई के लिए फोन कर रही, प्रार्थना के लिए कैसे मैं दूंगी? ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा कलीसिया है। कलीसिया का पूछो मत। एक बार तो कलीसिया फोन करके बोल रही थी भाई साहब बकरे बिक जाएंगे हमारे, बकरा ईद पे बिकवा दो। कलीसिया कुछ भी बोल सकती है, कलीसिया तो कुछ भी बोल सकती है। तो उसने बोला, मैंने बाल मिठाई लिया तो मैंने बोला आंटी मैं 3 डिब्बे ले रहा हूँ। भाई 4 ले लो, पैसे हम देंगे। ठीक है भैया ले लिए। लेके दूसरा बस में बैठ के जाने लगे तो पता चला जिस बस में मैं जा रहा था उस बस खाई में गिरी। हालेलुया। मैं कहा प्रभु को धन्यवाद हो, अच्छा हुआ प्रार्थना करने के लिए उतर गया। क्या हुआ? प्रार्थना एक ऐसी चीज है आपको आने वाली घटनाओं से बचा सकती है। हालेलुया हालेलुया। कई घटना है मेरे जीवन में। आप केरला गए थे? केरला कौन गया था? नहीं चेन्नई, केरला गए थे कुछ लोग। केरला, हाँ अमरदीप वगैरह केरला गए थे। केरला की घटना ये है कि जो बारिश होती है तो ट्रैक पे पहाड़ आ गया, तो कहा कि ये आपकी टिकट रद्द हो गई है। और मैंने बोला दूसरी टिकट मिलेगी नहीं, केरला बहुत दूर है। बस मैंने क्या किया, घुटने टेक के प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझे मंगला से जाना रविवार को,
मुझे नहीं मालूम कौन हटाएगा ट्रैक पे से पत्थर, कौन ट्रैक ठीक करेगा, मुझे नहीं मालूम, मुझे जाना है। बस ऐसा प्रार्थना किया। प्रार्थना करके जब हम स्टेशन पे पहुंचे एर्नाकुलम पे, एक स्टेशन है एर्नाकुलम, वहां पहुंचा मैं और एर्नाकुलम पर जाकर देखा ट्रेन खड़ी हुई है। मैंने बोला ट्रेन तो यही है, पक्का बैठ के बार बार उससे बोली टीटी से यही है मंगला, यही है मंगला के। हाँ, तो उसने बोला चिंता मत करो अभी ट्रेन बन रहा है। तो मैंने बोला हमारा वो है कि आप लोगों का टिकट कैंसिल हो गया। इतने में थोड़ी देर बाद हम बैठे रहे, उसी हमने बोला अपनी सीट पे बैठेंगे, हमने छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, हम रेलवे वालों से लड़ने लगे। इतने में ये अनाउंस हुआ कि वही बंगला जा रही है दिल्ली के। हालेलुया। प्रार्थना आने वाली घटनाओं से आपको बचाती है। यहाँ लिखा हुआ पढ़ो द्वारा। हाँ। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो हाँ। कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए मनुष्य के पुत्र के सामने हाँ प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य खड़े रहना है। हालेलुया है। वचन में लिखा है निरंतर प्रार्थना करो, लिखा हुआ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। वचन में लिखा हुआ बीमारों के लिए प्रार्थना करो। और अय्यूब के ऊपर परेशानी आई, वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया और उसका दुख दूर हुआ, और जितना उसके पास खो चुका था उसका दुगना उसको मिल गया। मैं बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज का वचन से आप सांस अगर प्रार्थना नहीं ले कर रहे आप, तो आज ये सुन के जाना, एक विश्वासी की सांस है प्रार्थना। विश्वासी की सांस है प्रार्थना। आप सांस नहीं ले रहे तो कैसे विश्वासी हैं? मरे हुए। आप प्रार्थना नहीं कर रहे, इसका मतलब आप सांस नहीं ले रहे, और सांस नहीं ले रहे तो डेड है, मरा हुआ विश्वासी है। आपका मरा हुआ विश्वास को प्रभु की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में समस्याएं आ रही है ना, उसका एक ही कारण है, आपकी प्रार्थना में कमी, आपके परिवार की प्रार्थना में कमी, रविवार को प्रार्थना में आने की कमी। वचन में लिखा हुआ है प्रजा को मैंने इसलिए बनाया कि मैं गुणगान करे, तो भी हे याकूब तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की। लिखा हुआ हे इस्राएल तुम मुझसे ऊब गया है। आप ऊब गए हैं? हालेलुया। कोई कह सकता मैं जीते जीते ऊब गया हूँ, आप तो घर पे जाते फांसी लगा लूंगा, ऐसा है कोई? कैसी बातें कर भाई साहब? अरे आज मैं तो बहुत जी लिया, मैं तो 70 साल जी लिया, 50 साल जी लिया, अब पक्का नहीं जीऊंगा। वो बोलेगा मैं 26 भी देखूं, 27 भी देखूं, दुनिया का अंत मेरे सामने ही हो। लोग ऐसा सोचेंगे है। उसका कारण क्या है? वो जीवन से उबरना नहीं चाहते, प्रार्थना से उब गए। हालेलुया। आपकी प्रार्थना संगति आपके जीवन में वचन में लिखा हुआ है, जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूंगा, वो बहुत फल लाएगा। अगर आप फल लाना है, आप प्रार्थना में बने रहना है, तो क्या लिखा हुआ है? सुबह दोपहर शाम, जिस अवस्था में हो। जरूरी नहीं आपको नहाना पड़ेगा, जरूरी नहीं आपको सामग्री ढूंढने आनी पड़ेगी कि कोई सामग्री आएगी, बकरा मेढ़ा अगरबत्ती मोमबत्ती है, चद्दर होगी, सर गंजा करना, लंबे बाल रखना, कुछ नहीं। आप बस प्रार्थना करना जिस अवस्था में हो। दाऊद लेट के प्रार्थना कर रहा है। एक अंधा व्यक्ति जो चल नहीं सकता वो बैठ कर प्रार्थना कर रहा है। एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति जो चल नहीं सकता वो पतरस से कहा बैठ के प्रार्थना कर रहा है। तो कैसी जगह पे होगा? मुझे नहीं लगता अच्छी जगह पे बैठा हो, साफ सुथरी जगह पे हुआ हो, उसने वजू किया हो, यानी सफाई की हो। वो कैसी स्थिति में है? वो पुकार रहा है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, और यीशु ने उसकी सुन ली, आपकी भी सुनेगा। यीशु वचन में लिखा हुआ है, वचन में दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ, लूका जो आपने शुरुआत में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लूका उसका 3 अध्याय 21 वचन। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, हाँ, और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, यीशु प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। आकाश। आप चाहते हैं कि आपके ऊपर आकाश खुल जाए? हाँ या ना? लोग कहते प्रार्थना करते हैं, हे खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए कि अपना आकाश रूपी भंडार खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा कर।
हम कहते हैं आपके लिए स्वर्ग के भंडार खुल जाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा, आपको चंगाई देगा जब आप प्रार्थना करेंगे। ऐसा लिखा हुआ है, यीशु प्रार्थना कर रहा था, आकाश खुल गया। आपके लिए परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलना चाहता है। वचन में लिखा हुआ है, मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा दूंगा। कब? जब वो सुनेंगे, समझेंगे और प्रार्थना करेंगे। ना कलीसिया सुनना चाहती, ना समझना चाहती और ना प्रार्थना। बस ऐसा लिखा हुआ है बुक ऑफ एक्ट में, प्रेरितों का 28 अध्याय में लिखा हुआ है, वो सुनेंगे, समझेंगे, प्रार्थना करेंगे, मैं उनकी सुनूंगा, उनको चंगा कर दूंगा। हम कहते हैं हम प्रार्थना कराने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम कई लोग चर्च में कहते हैं आज हम प्रार्थना कराएंगे। मैं बचपन से गया, प्रार्थना करने जा रहे हैं चर्च में। भाई खुद करेंगे, हमें आती है। हम अपने बाप से कुछ बोलने में क्या प्रॉब्लम है? हमें आती है, प्रार्थना करेंगे, हम कराएंगे नहीं। और कितनी मीटिंग्स हो गई। मैंने कभी किसी से पादरी से नहीं बोला मेरे सर पे हाथ कर। क्यों? क्योंकि मुझे प्रार्थना करनी आती है। आपको नहीं आती, बहुत शर्म की बात है। कितना साल हो गया जो नहीं आती। आप प्रार्थना करिए, सीखना, तीनों टाइम प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर अपरंपार आशीष की वर्षा आपके जीवन में करे। आइए प्रार्थना में चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तमाम सुनने वालों और देखने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जब ये प्रार्थना करें आकाश खुल जाए, यीशु के नाम से आकाश खुल जाए और स्वर्ग से पिता अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु इनको चंगा कर, इनको समृद्ध कर, और जहाँ कमी घटी है वो दूर कर यीशु के नाम में प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु इस कलीसिया को प्रार्थना योद्धा बना प्रभु जी। मैंने देखा है आज कलीसियाओं में अच्छे मकानात हैं, आज कलीसियाओं में बड़ी अच्छी गाड़ियां हैं, आज बड़े अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, एक घर में कई मोबाइल हैं, आज सब अच्छे हैं। लेकिन इनके घरों में एक टेस्ट किया है, वो टेस्ट है कि प्रार्थना की कमी है। प्रभु जी हम प्रार्थना की कमी को दूर करेंगे, आपके प्रिय बन जाएंगे। डैनियल ने प्रार्थना की, वो आपका प्रिय बन गया। जब हम आपसे प्रार्थना करेंगे आपके हम भी प्रिय बनेंगे। और जब चर्च में कंटिन्यू आते रहेंगे तो कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। परमेश्वर कलीसिया को फूलने फलने का वरदान दे। आमीन। हालेलुया।